मेरे टेक्निकल चैनल टेक कल्चर पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वीपीएन की कि वीपीएन होता क्या है। तो आपने कभी भी अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन किया होगा और उसके अंदर कभी भी मोर कनेक्शन वाले जो ऑप्शन आता है उसको ओपन करने पर आपको वीपीएन का ऑप्शन कभी ना कभी दिखाई होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल्स दूंगा कि वीपीएन कैसे काम करता है और क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ अपन कर सकते हैं। तो वीपीएन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन को समझने के लिए पहले आपको मैं एक बात समझाऊंगा, वो बात आपको ध्यान से समझनी है। वो बात समझने में आने के बाद में वीपीएन आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम जब भी इंटरनेट पर नॉर्मल तरीके से वेबसाइट विजिट करते हैं तो हमारे फ़ोन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास में चला जाता है। इससे होता यह है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ट्रेस कर सकता है कि आप प्रेजेंट टाइम में किस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हो और आप कहाँ हो, और आप वो ये तक देख सकता है कि आप इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट सर्व कर रहे हो और वेबसाइट पर आप क्या कर रहे हो। यदि प्राइवेसी की कोई वहाँ पर कोई सीमा होगी तो वो आपको नहीं देख सकता, अगर ऐसा कोई कानून बना हुआ हो तो इससे आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपकी जो कुछ पर्सनल चीज़ें होती है वो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जा सकती है। उससे आपकी जो प्राइवेसी है उसको थोड़ा खतरा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए इंटरनेट पर एक सर्विस बनाई गई जिस सर्विस का नाम है वीपीएन। अब बेसिकली करता यह है वीपीएन कि जब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी या कोई भी अदर डिवाइस जिसके अंदर आप इंटरनेट सर्व करते हो, या बेसिकली तीन ही होते हैं यार, तो वीपीएन से जोड़ते हो आप इन तीनों डिवाइसेस को, तो होता यह है कि जो आपके जो डिवाइस का जो सर्वर होता है ना वो वीपीएन के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि जो वीपीएन होता है ना, आपको जो वीपीएन का जहाँ सर्वर एग्जिस्ट करता है ना वहाँ पर आपके मोबाइल कंप्यूटर और पीसी को वहाँ पर सर्वर पर कनेक्ट कर देता है। जिससे होता यह है कि जो आपकी जो रियल आईपी होती है वो आईपी आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास में नहीं जाती है और आईपीएस की लेयर बन जाती है, जिससे कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको लगता है कि जो ट्रैफिक है ना वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन से नहीं आ रहा है, कहीं दूसरी लोकेशन से आ रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता नहीं चल पाती है। उनको लगता है कि ट्रैफिक उस एग्जैक्ट लोकेशन से नहीं आकर जो यहाँ पर जो वीपीएन का जो सर्वर है वहाँ से आ रहा है, इससे कि वो आपको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप एनोनिमस रहकर भी इंटरनेट सर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे फ़ायदे क्या हैं। तो देखो यार, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हो या आपकी प्राइवेसी ही आपकी प्रायोरिटी है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है वीपीएन का। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि मान लो कहीं आप कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, जो कभी कभी अपन बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं ये पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके, क्योंकि अपन उस टाइम लालच में आ जाते हैं कि यार फ्री का डेटा मिल रहा है, अपन इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है अपने को। इसमें होता ये है कि जो वाईफाई नेटवर्क आपको फ्री में मिल रहा है वो किसी हैकर के द्वारा भी प्रोवाइड आपको किया जा सकता है, या कुछ असामाजिक जो तत्व होते हैं उनके द्वारा भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि आप जो भी सर्व कर रहे हो या कोई भी प्राइवेसी से रिलेटेड अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी लीक हो सकती है, या जो हैकर होते हैं कुछ एडवांस लेवल के वो आपके सिस्टम में भी घुस सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप इससे भी वीपीएन के थ्रू बच सकते हो। और दूसरा ये होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ या कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर वेबसाइट या कुछ कंटेंट बैन होता है, जिससे कि आप दूसरी जगह तो आप सर्व कर सकते हो लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में आप उसको सर्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आप वीपीएन का यूज़ करके वीपीएन का यूज़ करके आप उसको सर्व कर सकते हो, क्योंकि आपको बताया भी कि आपका लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाता है, दूसरी जगह की लोकेशन बताता है। तो आप इस तरीके से भी बचकर रह सकते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर्स से। और अगर आपको प्राइवेसी प्यारी है तो आप वीपीएन का यूज़ ज़रूर करें। तो वीपीएन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पेड वीपीएन, एक होता है फ्री का वीपीएन। तो फ्री के वीपीएन पे जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है पेड वीपीएन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो पेड वीपीएन होते हैं उनकी जो रेपुटेशन होती है वो अच्छी होती है और अपनी सर्विस बहुत ही अच्छी देते हैं और लॉयल होते हैं। और जो पेड वाले नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी लॉयल नहीं होते, बट कुछ ही होते हैं कुछ ही वीपीएन अच्छे होते हैं अनपेड वाले। बाकी तक ज़्यादातर देखा यह जाता है कि जो अनपेड वाले की जो फ्री वाले जो वीपीएन होते हैं वो डेटा लीक कर देते हैं, थर्ड पार्टी को डेटा भेज देते हैं। तो
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि नॉलेज बढ़े। थैंक यू।